गुरुग्राम में बुधवार देर रात हुई जोरदार बारिश किसी के लिए राहत बनकर आई, किसी के लिए मुसीबत बन के आई, तो किसी के लिए काल बनकर आई। इस बारिश के बाद लापरवाही ने 4 लोगों की जिंदगियां छीन ली। 4 लोग बेमौत मारे गए, लेकिन इन मौत के पीछे असली गुनहगार कौन है? आखिरकार 4 लोगों की जिंदगियां कैसे खत्म हो गई, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। कई दिनों के बाद मॉनसून की बुधवार देर शाम भारी बरसात हुई। लोगों के लिए राहत जरूर बनकर आई, लेकिन 4 परिवारों के लिए यह बारिश किसी काल से कम नहीं रही, क्योंकि इन 4 परिवारों के 4 लोगों की जिंदगियां गुरुग्राम की बारिश ने छीन ली। दरअसल पहला हादसा हुआ गुरुग्राम के इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के पास, जहां पानी में करंट दौड़ने की वजह से 3 बेगुनाहों की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना देर रात तकरीबन 9 से 10 बजे के बीच में हुई, जब ये तीनों लोग इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन जाने के लिए फुटपाथ पर चल रहे थे। उसी दौरान फुटपाथ पर टूटे पड़े हुए एक बिजली के नंगे तार से पानी के अंदर करंट दौड़ गया और इस करंट की चपेट में तीनों व्यक्ति आ गए, जिसकी वजह से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी बात यह है कि कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इन तीनों के शवों को सड़क पर हुए जलभराव से बरामद किया जा सका, जिसके बाद इनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। गुरुग्राम पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुरुग्राम में काम करने वाले 3 लोग, जो कि देश के अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं, वो जब इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन जा रहे थे फुटपाथ से, तो उसी दौरान ये करंट की चपेट में आ गए। पुलिस ने जानकारी दी है कि इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के नजदीक ही एक पेड़ टूट गया बारिश की वजह से, जिसकी वजह से वहां पर बिजली के पोल से लगा हुआ एक बिजली का तार इस पानी में गिर गया और पानी में करंट तोड़ गया। हालांकि जब इस तरह का कभी कोई फॉल्ट होता है तो सबसे पहले पावर कट ऑफ हो जाती है, लेकिन गुरुग्राम के इफ्को चौक के पास जब यह हादसा हुआ, पेड़ टूटा, बिजली का तार टूटा, तो पावर कट ऑफ नहीं हुई, जिसकी वजह से पानी के अंदर करंट तोड़ गया। इसी दौरान यहां से गुजर रहे 3 व्यक्ति इस करंट की चपेट में आ गए, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। इन तीनों की जो पहचान हुई है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहला व्यक्ति जिनका नाम है वसीउज्जिमा, जो कि मानेसर में एक निजी कंपनी में काम करते हैं और दिल्ली के संगम विहार रहते हैं। वो मानेसर से इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन जा रहे थे। मेट्रो पकड़कर वो अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ने से चंद कदमों की दूरी पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। दूसरे व्यक्ति जिनका नाम है जयपाल यादव, जो कि गुरुग्राम में ही ड्राइवर का काम करते हैं, वो वजीराबाद जा रहे थे। उसी दौरान वो भी इस करंट की चपेट में आ गए और उनकी भी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक जयपाल यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले थे। तीसरे व्यक्ति जिनका नाम देवेश वाजपेयी है, जो कि मानेसर में एक निजी कंपनी में काम करते हैं, मूल रूप से उन्नाव के रहने वाले हैं। कुछ दिनों में उनका LLB का एग्जाम होना था, उसी के लिए वो घर जाने के लिए मेट्रो पकड़ने आए थे, लेकिन वही इनके साथ हुआ कि मेट्रो की सीढ़ियां चढ़ने से पहले ही, कुछ कदमों की पहले, इनकी दर्दनाक इस हादसे में मौत हो गई। गुरुग्राम पुलिस को जब इस घटना की जानकारी मिली तो सेक्टर 29 फायर स्टेशन से भी एक गाड़ी मौके पर पहुंची। सबसे पहले बिजली निगम में कॉल किया गया ताकि यहां से पावर कट ऑफ की जा सके और उसके बाद इन तीनों के शवों को यहां से निकाला जा सके, लेकिन कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद गुरुग्राम पुलिस इन तीनों के शवों को इस जलभराव से बरामद कर पाई, जिसके बाद इन तीनों के शवों को अस्पताल में भिजवा दिया। पुलिस ने जानकारी दी है कि सबसे पहले यहां पर पेड़ टूटा और उस पेड़ की वजह से हाई टेंशन वायर नीचे गिर गई, जिसकी वजह से पानी में करंट दौड़ गया। दूसरा हादसा गुरुग्राम के सोहना रोड पर घामड़ोज गांव के पास हुआ, जब एक खुले नाले में जलभराव के दौरान एक व्यक्ति उस नाले में गिर गया। उसका शव आज सुबह बरामद किया जा सका। नाले में गिरने की वजह से घामड़ोज के ही रहने वाले अजय राघव की मौत हो गई। यह भी एक लापरवाही की वजह से हुआ हादसा है कि सड़कों पर नाले खुले छोड़े हुए हैं। कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता है कि कहां पर नाले खुले हुए हैं, कहां पर सीवर के मेन होल खुले हुए हैं, और कोई भी इन हादसों का शिकार हो जाता है। गुरुग्राम में जब बुधवार रात बरसात हुई तो उस बरसात के बाद चारों तरफ सड़कें दरिया बन गई। नाले और सीवर के मेन होल किसी को दिखाई नहीं दिए और इसी की वजह से इस तरह के हादसे गुरुग्राम में हुए हैं। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं वसीउज्जमा साहब। ये कल ऑफिस से आ रहे थे मानेसर से जी। इफ्को चौक से इनको मेट्रो लेनी थी और बारिश की वजह से वो उधर से आ रहे थे। फुटपाथ पे कुछ करंट वगैरह, कुछ तार वगैरह जो हमें पता चला है, उससे हमें ये पता लगा कि उनको करंट लगा है और भी 2 लोग जो अननोन थे उनको भी करंट लगा है। तो करीब 3 लोगों की उससे जो डेथ हुई है, जिसमें हमारे बड़े भाई साहब भी थे। और उनकी जो है वहाँ पर करीब 8-9 बजे के करीब हादसा हुआ है और 1 बजे
पुलिस वालों को वहाँ पता चला है और हमें 4 बजे पता चला है, जो कि हम पूरी रात उनको ढूंढते रहे, हमें कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिली। वो तो हमने 4 बजे जब दोबारा हमने फ़ोन किया तो हमें थाने से फ़ोन आया कि थाना सेक्टर 29 में आप आ जाइए और ऐसे ऐसे जिनका ये फ़ोन है उनकी डेथ हो चुकी है करंट लगने की वजह से। जयपाल नाम का मेरा भाई है, उसकी उम्र 32 साल थी और यहाँ पे गुड़गांव में 8-9 साल से वो कंपनी में नौकरी करता था ड्राइवर के तौर पे। उसका वजीराबाद में रहना था तो रूटीन रूप से इधर इफ़को मेट्रो के आसपास से आना रहता था। तो वो कल शाम हमें पुलिस से सूचना मिली कि आपके भाई की यहाँ पे करंट लगने से डेथ हो गई है। जैसे हम पहुँचते हैं तो इन्होंने हमें बताया कि ऊपर से पेड़ गिरा और उसके साथ तार टूट के गिर गया और पानी में गिरने से करंट आ गया। लेकिन हमने मौके पर जाके देखा तो वहाँ पर ऊपर से कोई तार नहीं गिरा था। वहाँ पे नज़दीकी फुटपाथ के पास में बिजली विभाग की एक खुली हुई लाइन, एक हाई टेंशन केबल जो थी वो खुली नंगी पड़ी थी। उसके सारे के सारे सिरे बाहर पानी में थे और शॉर्ट सर्किट के उनके ऊपर निशान है कि उनमें बिजली सप्लाई चल रही थी कंटिन्यू। और वहाँ वो करंट फैलने से टोटल 3 लोग उसकी चपेट में आए हैं और हमारा जो भाई था जयपाल, उसकी भी उसमें डेथ हो गई है। इनका नाम देवेश वाजपेयी था जी। और ये मानेसर में हुबर सुनर कंपनी में जॉब करते थे। ठीक है। और इनका एग्ज़ाम था LLB का, तो उसके लिए घर जा रहे थे उन्नाव, उत्तर प्रदेश। तो प्रयागराज ट्रेन में टिकट थी, तो उसकी वजह से 7 बजे समथिंग निकले हैं मानेसर से और यहाँ पे 8 साढ़े 8 के समथिंग यहाँ आ गए होंगे इफ़को चौक में मेट्रो स्टेशन के पास में। वहाँ पे करंट लगने से इनकी मृत्यु हो गई। साथ में 2 लोग और हैं, एक लोग महेंद्रगढ़ से हैं, एक लोग और कहीं से हैं। तो 3 लोगों की मौत हुई वहाँ। कब से गुरुग्राम में काम कर रहे थे? यहाँ 8 साल हो गए। 8 साल। मानेसर के जी। रोजाना यहीं से अप डाउन करते थे? नहीं, यहाँ से अप डाउन नहीं करते थे, मानेसर में ही रहते थे। मानेसर में ही रहते थे, वहीं पे कंपनी है। इफ़को चौक मेट्रो स्टेशन के पास 3 व्यक्तियों की मौत के बाद सरकारी अधिकारी वीरवार को सुबह से ही स्पॉट पर पहुंचने लगे, चाहे बिजली निगम के अधिकारी हो या गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारी हो। बिजली निगम के अधिकारियों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ये बिजली निगम की वायर नहीं है, बल्कि गुरुग्राम नगर निगम के कर्मचारियों ने यहां से बिजली चोरी करके अपने दफ्तर में वायर फैलाई हुई है और ये तार गुरुग्राम नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा फैलाई गई है, इसलिए जिम्मेवारी गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारियों की बनती है। इस मामले पर हालांकि सरकारी अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो ऑफ द कैमरा एक दूसरे के डिपार्टमेंट पर आरोप लगा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं साफ हो गया है कि इस हादसे की जिम्मेवारी कोई लेना नहीं चाहता है। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजन जिसके खिलाफ शिकायत देंगे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जिम्मेवारी तय की जाएगी कि आखिरकार किसकी लापरवाही की वजह से इन तीनों व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हुई है। इसमें कल रात्रि करीब 10 बजे के आसपास गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली कि इफ़को चौक जो मेट्रो स्टेशन है उसके आसपास करंट लगने से 2-3 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिस पर गुरुग्राम पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। तो अभी तक प्राथमिक जांच में ये पाया गया है कि घटनास्थल के आसपास बारिश की वजह से कुछ पानी भरा हुआ था और एक पेड़ वहाँ गिर गया था, जिसकी पास में ही एक बिजली की तार थी। तो बिजली की तार टूटकर गिरने से उस पानी में करंट आ गया, जिसकी वजह से उन तीनों लोगों की मृत्यु हो गई है। इसमें मृतकों की पहचान की जा चुकी है। मृतक सबसे पहले वसीम जमा नाम से उसकी पहचान हुई है, 55 वर्षीय यह व्यक्ति है और संगम विहार दिल्ली का रहने वाला है। दूसरे मृतक की पहचान जयपाल यादव के रूप में हुई है तथा वो नागा चौधरी महेंद्रगढ़ का निवासी है। तीसरे मृतक की पहचान देवेश वाजपेयी के रूप में हुई है और वो परमानेंट रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तीनों ही मृतक मानेसर की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे थे तथा कल शाम को ये दुर्घटना उनके साथ हुई। बरसात के बाद सरकारी अधिकारियों की लापरवाही से हुई मौत की कोई ये पहली घटना नहीं है, बल्कि कुछ साल पहले भी जब गुरुग्राम के राजीव चौक पर अंडरपास में जलभराव हुआ तो उस दौरान भी जलभराव में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। हालांकि सवाल ये उठता है कि आखिरकार कब सरकारी अधिकारियों की जिम्मेवारी तय की जाएगी और जब इस तरह की लापरवाही की वजह से किसी की जिंदगी जाती है तो कब सरकारी अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया जाएगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।